तर्जमान है। इस वक्त मैं बड़े अदब के साथ हज़रत मौलाना अबुल कलाम शमसी साहब से गुजार हूँ कि आप हजरात थोड़ा सा बेदारी के आलम में समात करेंगे इंशाअल्लाह। शेर पढ़ता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। अरे हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हमको आती नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, सुनिए मेरा ये शेर कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। अरे हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। अरे हम तो कलिमा तौहीद पर ईमान रखकर मुनकिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। हम तो कलिमा तौहीद पर ईमान रखकर मुनकिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। इन्हीं मिसरों के साथ माइक पर इस्तकबाल किया जाए हमारे इलाके के एक मायनास आलिम दीन, जो मुतहर्रिक और फ़आल आलिम दीन हज़रत मौलाना अबुल कलाम शमसी साहब कासमी दामत बरकातुहुम, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल बिहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, सदरुस्सदूर अंजुमन और इलाके के बादर शख्सियात, आप तमाम लोग मुंतज़िर हैं जिस शख्सियत के बिहार उड़ीसा के और झारखंड के अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली के। इससे पहले आप लोगों ने उलमाए किराम से बहुत सारी बातें सुनी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोग्राम वक्त पर हो रहा है और बहुत ही अहम हो रहा है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि इस प्रोग्राम के ख़ात्मे के बाद हम और आपका काम शुरू होगा। इसलिए हर आदमी नियत कर लीजिए कि जिस वक्त दुआ होगी अमीर शरीयत साहब की, आप तमाम लोग उलमा के सुने हुए पैगामात पर, जो इनके पैगामात नहीं थे, अल्लाह और रसूलुल्लाह के पैगामात थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। बात मैं कहाँ से शुरू करूँ? कई चीज़ें जहनों में हैं, लेकिन चूँकि वक्त कम है और चूँकि नाज़िम इजलासी बहुत ही मुतहर्रिक हैं, नहीं तो उनको भी इशारा देने में टाइम नहीं लगेगा। और चूँकि बड़ी शख्सियत की आमद की भी उम्मीद हो गई है कि हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं, इसलिए मैं चंद बात आपसे कह दूं। चूँकि मेरा नंबर तो बाद में आवेगा नहीं, इसलिए मैं पतराहा की सरजमीन पर आप तमाम लोगों की तरफ से मखदूम गिरामी का पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। क्योंकि आप जिस सरजमीन पर बैठे हुए हैं, ये उनके दादा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कायम किया हुआ मदरसा है। आप सब लोग समझिए एक बात को, इस मुल्क ने कई इनकलाबात देखे हैं। आपको 1803 का वाक़या मालूम होगा, 1857 का वाक़या मालूम होगा, 1947 के वाक़यात मालूम होंगे और 1992 के हादसात मालूम होंगे हम लोगों को। और इस वक्त जो मामला चल रहा है ये सब लोगों के जहनों में है। 3 तरह की मजलिसें हैं
एक मजलिस है जो पतराहा में बैठी हुई है, एक मजलिस है जो व्हाट्सएप की दुनिया में लोगों को लड़ाने और बिगाड़ने में लगी हुई है, और एक टीम है जो पार्लियामेंट में अपने गुफ्तगू के जरिए समझिए कि पूरी दुनिया में जहर फैला रही है, और उसकी तादाद जो जहर फैलाने वालों की है वो मुट्ठी भर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी इस मुल्क में हमीयत बाकी है, हिंदू और मुसलमान का इत्तेहाद बाकी है। मैं एक मिसाल दूं, जब इस मदरसे की बुनियाद रखी जा रही थी और अकाबिर मौजूद थे उस वक्त, जनाब हाजी ज़ैनुल आबिदीन साहब, जनाब हाजी उस्मान साहब, जनाब मौलाना मुस्तफ़ा रहमानी साहब, इसी तरीके से जनाब हाजी इदरीस साहब, जनाब रफ़ीउद्दीन साहब मरहूम, जनाब मास्टर नईम साहब मरहूम, ये तमाम लोग मौजूद थे, जनाब मोहम्मद फसीहुद्दीन साहब मरहूम, ये तमाम लोग मौजूद थे। उस वक्त इस आबादी के चंद लोग थे जो जिनके अंदर दीनी हमीयत और इंसानी हमदर्दी भी थी, और वो थे, वो शख्सियत वो थी, आप सब लोग जानते हैं महेंद्र नारायण बाबू को, जिनको महेंद्र बाबू के नाम से जानते हैं मोराब। आप सब लोग जानते हैं गजेंद्र बाबू को, जिनको गजेंद्र बाबू के नाम से जानते हैं आप। उनकी औलादों में इस वक्त अभी मैं सुन रहा था वो थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। जनाब वो समझिए कि प्रोफेसर हैं, इसी तरीके से दिलीप बाबू हैं, ये सब लोग हैं, या क्रांति बाबू हैं, या प्रदीप बाबू हैं, ये तमाम लोग इस इलाके के मुख्य लोग हैं। विजय वो आप इसी तरीके से सरपंच साहब थे बहुत मशहूर, जब ये मदरसे की बुनियाद रखी जा रही थी, हाजी ज़ैनुल आबिदीन साहब इसके मुहर्रिक थे। तो मुसलमानों के साथ इन हिंदू भाइयों ने जो आपस में मोहब्बत के साथ रहते थे, इन लोगों ने इस मदरसे को काम करने में दामे दर में सुख ने मदद किया। पैगाम दीजिए आप कि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने वाले कौम हैं, इबादतें अपनी मस्जिदों में करेंगे, आप प्रार्थना अपने मंदिरों में करेंगे, लेकिन ये बताइए कि किसको यह हक है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ा दे? और ये बात जो मोहब्बत यहाँ पेश की जा रही है, ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं पहुँचती? इसलिए आप लोग ये आवाज़ बुलंद कीजिए कि हम मुसलमान और हिंदू भाई बहैसियत इंसान सब एक साथ हैं, और इसी मिट्टी से हम लोग पैदा हुए हैं, और हम लोग इसी मिट्टी में जाएंगे। हम तरीके अलग अलग हैं। अरे हम कब्रिस्तान जाएंगे, आप स्मशान जाइएगा, लेकिन लड़ाई और झगड़े कहाँ से पैदा हो गए? ना कब्रों के मुर्दों में लड़ाई है, ना स्मशान के मुर्दों में लड़ाई है। मुर्दों में अगर लड़ाई, जिंदों में अगर लड़ाई की बात चल रही है तो जिंदे ही करवा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इस मौके पर पहला पैगाम देना चाहता हूं कि भतनी की सरजमीन से दीनिया रहमानिया जिसको कायम किया, और आप तमाम लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि बहुत जल्द जिस मदरसे में हम लोगों ने तालीम पाई थी, और जो भतनी बाजार में हाजी ज़ैनुल आबिदीन साहब उस समझिए कि छोटे से घर में तालीम देते थे, वहाँ हमारी भी तालीम हुई थी उनसे। दीनी तालीम का रिसाला, तालीम इस्लाम सब उनसे मैंने पढ़ा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ इस चमन की शक्ल में अल्लाह ने आपको दे दिया है। आप तमाम बुजुर्गों को याद कीजिए जो लोग जिंदा थे और वो कब्रों में लेट गए, उनके खिदमात को जिंदा कीजिए आप, उनके खिदमात को याद कीजिए आप, और साथ ही जिन लोगों ने इन पर परवान चढ़ाया, आप काबिल जिक्र नाम सब लोगों के नाम है, यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं। लेकिन जब से इसकी जिम्मेदारी हमारे मोहतरम दोस्त ने, मौलाना अब्दुल सुभान कासमी साहब ने इसकी जिम्मेदारी को ओढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दिल्ली तक पूरे हिंदुस्तान में इस मदरसे का नाम पहुँचाया। और ये बड़ी बात है कि अल्लाह ने उनको दो खुसूसियत दी। एक खुसूसियत तो ये दी कि उलमा विरासतुल अंबिया, उलमा जो हैं वारिस हैं अंबिया के, और दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तिजारत जो है ये बहुत अहम चीज़ है और ये सुन्नत है। चुनांचे मौलाना ने दो चीज़ों को अपनाया, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों में इनफरादियत है उनकी, और अल्लाह का फजल है इसी दोनों खुसूसियत की वजह से, दोनों सुन्नत की जिंदगी में लाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 3 मदरसे को जिम्मेदार हैं। और 3 मदरसे तो ये ज़ाहिरी हैं, लेकिन कुछ मदरसे वो हैं जिनको वो खामोशी के साथ लोगों को हिम्मत दे करके, लोगों के हौसले को बुलंद करके उन मदरसों को वो चला रहे हैं, और ये बड़ी बात है। और इसी
बुजुर्गों के खिदमत के तुफैल में आप तमाम लोग ये समझिए कि जो आदमी तिजारत कर रहा है, जो आदमी उलमा की कदर कर रहा है और जो आदमी आलिमाना वक़ार के साथ दुकान पे और मसनद तिजारत पर बैठता है, उस शख्स को अल्लाह ने एक चीज़ ये इनायत किया कि इस वक्त वो किसी मदरसे के शेखुल हदीस से बनाए गए हैं। ये बड़ी बात है, ये अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह ने अंजाम दिया, अल्लाह ने दिया, ये फ़ायदा दिया और ये इनाम दिया उनको। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ बशमूल मैं कि मौलाना अब्दुल सुभान साहब अगर इस मामले में अकेले पर जाएंगे तो ये मदरसा तरक्की की राह पर गामजन नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे 3 जुमले कहना चाहता हूँ इस मौके पर। तशावुर, ताउन, तवाफुक, ये किसी भी लाअमल को तय करने के लिए आपने मेरी बात अगर नहीं समझा तो समझिए इस तरह कि मुशावरत, मशवरा और मशवरे के बाद ताउन, एक दूसरे की मदद, और तीसरी बात तवाफुक, मुवाफिकत। ये नहीं कि मौलाना अब्दुल सुभान साहब आए तो आप बड़ा काम कर रहे हैं और मौलाना अब्दुल सुभान साहब से हटे तो मालूम ये हुआ कि आप उनकी मुखालफत शुरू कर दिया, उनके कमजोरियों को आपने तश्तबाम कर दिया और भतनी बाजार के मार्केटों में आपने कह दिया कि वो तो खुद साख्ता और समझिए कि खुद बात करते हैं और खुद जो सोचते हैं वो चलाते हैं। वो इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपके अंदर पहली बात ये होनी चाहिए कि आप मदरसे की तरक्की के लिए तशावुर, ताउन और तवाफुक, ये तीनों जुमले अपनी जिंदगी में लावें। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए तो लावेंगे, हाथ उठाइए हमारा। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस मदरसे के लिए दिन दूनी रात चौगुनी कोशिश करेंगे कि हम इस मदरसे को ऊपर चढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ऊपर बढ़ाएंगे इंशाल्लाह? जरा हाथ उठाइए तो। और मैं आपसे ये बात भी कहूं कि कल आने वाले दिनों में मौलाना अब्दुल सुभान साहब की तरफ से या हाफिज गुलाम हैदर साहब की तरफ से, यहाँ के असातिज़ा किराम की तरफ से आपको ये पैगाम न जाए कि अपने बच्चे को मदरसा दीनिया रहमानिया में भेजिए, आप सुबह से लाइन लगा दीजिए, आप हाथ उठाइए। अगर ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह अपने अपने बच्चों को यहाँ ला के देंगे तो आपके अंदर तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? हाथ उठाइए ना भाई, हाथ उठाइए ना। अरे आज मदरसों में और कॉन्वेंट में लोगों ने तफरीक कर दिया है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तालीम में कहीं तफरीक नहीं किया है। याद रखिए, तालीम जो है ये बंटवारे का नहीं है, और तालीम जो है ये अलबत्ता इतना कह सकते हैं एक मार्फत की तालीम है और एक जो है जिंदगी गुजारने की तालीम है, मईशत की तालीम है। आप अगर अच्छी माश, अच्छा जरिया आप चुन सकते हैं तो वो तालीम के जरिए चुन सकते हैं। अल्लाह को पहचानना, रसूलुल्लाह को जानना, इसको तालीम के जरिए हो सकता है। और तालीम ही ऐसी चीज़ है जिससे अपने ख़ानदान को पहचान सकते हैं आप, और अपने बाप दादा को और उससे नीचे के और उसके ऊपर के रिश्तों को जान सकते हैं आप। और बाप दादा से मिलने वाले अब्दुल रहमान हों या राम प्रकाश जी हों या रामू बाबू हों, सबको तालीम के जरिए पहचान सकते हैं आप। और अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहैसियत इंसान सबकी कदर करना आपकी ज़रूरत है, और आपको अगर ये नहीं आता है तो याद रखिए आप तालीम हासिल करके ये बेकार हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हजरात तालीम दीजिए अपने बच्चों को, लेकिन उसको तरबियत दीजिए। आप तरबियत भाई माने, आज हर घर में आप जायजा लीजिए तो कहीं बेटा माँ को गाली दे रहा है, कहीं बेटा बाप को गाली दे रहा है, और अगर उससे ज्यादा मुहज्जब है तो बेटा चचा को गाली दे रहा है, और बेटा जो राम प्रकाश जो चचा है उसके बाप का जो बगल में बैठने वाला है उसको गाली दे रहा है। अंदाजा लगाइए आप तालीम से क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को और घर में खास करके औरतों से कहिए कि जब भी वो अपने बच्चों के साथ रहे तो बच्चों के साथ उस वक्त बदतमीजी के जुमले ना हो, उस वक्त बेअदबी के जुमले ना हो, गलत जुमले उसके जहन से नहीं निकलें। और याद रखिए, जब मदरसे की तालीम होगी या आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, जो बच्चे को 3 घंटा या 6 घंटा तालीम देता है, इस तालीम से बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है। आप याद रखिए, 6 घंटा मदरसे में रहा और 18 घंटा 12 6 18 घंटा आपका जो 12 घंटा है ये आपके बस में है, कंट्रोल में है। अगर अपने बच्चों को आप तालीम के साथ साथ तरबियत देंगे तो याद रखिए वो बच्चा आपके समाज का नाम रोशन करेगा। क्या ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग? आज
हर घर में ये सुना जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई कम है और आपस के रिश्ते ज़्यादा खराब हैं। क्यों भाई? आप जायज़ा लीजिए मधेपुरा कोर्ट का जा करके, वहाँ हिंदू मुस्लिम के झगड़े कम हैं, वहाँ जो आपस के झगड़े हैं वो मुसलमान के झगड़े मुसलमान से हैं, और आपस के झगड़े हैं ज़मीन को लेकर के झगड़े हैं, और ये ज़मीन के झगड़ों में न कोई हिंदू भाई है न कोई मुसलमान भाई है। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने माशरे को अगर संवारना है, अपने माशरे को अगर अच्छा बनाना है, तो आप मौजूदा हालात के जज्बात को मत देखिए, आप जज्बात पर मत जाइए। आप मॉब लिंचिंग के मामलात को देख रहे हैं, आप एक तरफा जो ना इत्तफाक़ी की फिजा कायम की जा रही है, एक तरफा जो लोगों में एक की दुश्मनी दूसरे को दिलवाने की कोशिश की जा रही है, इसको अगर ख़त्म करना है तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को और साथ में अपनी बच्चियों को, जिसके बारे में आपने ऐलान लगाया है कि इंशाअल्लाह जामिया आयशा लिल बनात का इफ्तिताह भी हजरत के ज़रिए होगा, और साथ ही आपके चंद बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, उस सिलसिले में बात आवेगी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने समाज को अगर बनाना है आपको, तो बच्चों की तालीम और बच्चियों की तालीम पर आप तवज्जो फरमाइए। आप एक बच्चा को तालीम दिया आपने तो एक फ़र्द को तालीम दिया आपने, और अगर याद रखिए एक बच्ची को तालीम दिया आपने तो याद रखिए एक कुंबे को तालीम दिया आपने, एक ख़ानदान को तालीम दिया आपने। अगर वो बच्ची मुहज़्ज़ब बन के गई और अगर आपने उसकी शादी अच्छी फैमिली में किया तो वो आपका पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ जाएगी जहाँ आपका नाम रोशन होगा। मालूम ये हुआ कि बच्ची खिदमत अंजाम दे रही है, बच्ची उस घर को जो है जहन्नम जो जन्नतनुमा बना रही है और जहन्नम होने से बचा रही है, इसलिए आपका नाम रोशन होगा। और अगर आपने ऐसा न किया तो याद रखिए आप न यहाँ कामयाब होंगे और न वहाँ कामयाब होंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिसकी बात अभी करेंगे, हजरत के ज़रिए दस्तार बंदी होगी और ये इमामा बांधा जाएगा और ये फूल के माले पहनाए जाएंगे, याद रखिए, और निकाह भी होगा। अच्छा, मैं हिम्मत हो गई कि मौला अब्दुल सुभान साहब ने कुछ मदद कर दिया है मेरी कि नहीं कुछ बोल सकते हो, इसलिए तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए मैं एक बात मैं बता दूं कि ये जो हाफिज़ कुरान है, जी हजरत, ये हाफिज़ कुरान अगर इजाज़त हो तो बोलूँ, नहीं तो नाज़िम इजलास मुझे देख रहे हैं भाई। अगर मैं मुख्तसरी कर रहा हूँ क्योंकि हाफिज़ कुरान की बात हो रही है, अगर मैं हाफिज़ कुरान की बात न करूं तो ये मेरे लिए नासिपासी होगी। लोग ये कहेंगे कि मदरसे के बारे में बोला, बच्चियों के बारे में बोला, बच्चों के बारे में बोला, हमारे समाज के बारे में बोला, लेकिन जिसकी दस्तार बंदी हो रही उसके बारे में नहीं बोला। आप खूब अच्छे से गौर कीजिए, आप निस्बतों से चीज़ों की अहमियत बनती है। और ये मस्जिद में आपने ईंट लगाई है और एक ईंट आपने बाथरूम में लगाया है, दोनों ईंट में बहुत फ़र्क है। अगर मस्जिद टूटेगी तो इस ईंट की हिफाजत करेंगे आप, लेकिन अगर वो बैतुल खला टूटेगा तो आप ये कहेंगे इसको उधर हटाओ, उधर हटाओ, उधर हटाओ, क्योंकि बदबू आएगी। इसको आप अच्छे से रखेंगे आप। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप हाफिज़ कुरान जो है, ये अल्लाह की तरफ से जो सिफाती नाम है अल्लाह के, उसमें से एक नाम हाफिज़ भी है। बच्चा जब कुरान हिफ्ज़ कर लेता है और ये खुदादाद है तो उसको सब लोग हाफिज़ साहब कहते हैं। क्यों भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने कुरान हिफ्ज़ किया है, उसकी निस्बत कुरान से हो गई। इसलिए तमाम लोग उसकी कदर कीजिए आप और उसकी अहमियत दीजिए आप और उसको आप समाज में अच्छा इंसान समझिए आप। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी सुरखुरू होंगे और वहाँ भी सुरखुरू होंगे आप। याद रखिए, सबसे आखिर बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी कीमती बातें की हैं, ये अल्लाह और रसूलुल्लाह की बात की हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप आना जाना और खाना ये तसव्वुर मत कीजिएगा। आप ये तय कर लीजिए कि यहाँ के बाद हम जाएंगे तो अमीर शरीयत की बात सुन करके जाएंगे, आप उलमा किराम की बात सुन करके जाएंगे, आप अल्लाह और रसूलुल्लाह की बात सुन करके जाएंगे। आप ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए, आप लोग सब लोग हाथ उठा दीजिए। और याद रखिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नुस्खा सुनते सुनते आप शफायाब नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर 1000 नुस्खा लिख देगा, आप दवा नहीं खाइएगा, आप रियायत नहीं कीजिएगा, आप कामयाब नहीं होइएगा। इसलिए जब दुआ होगी आप तमाम लोग इन नुस्खाओं पर अमल कीजिएगा, जो ये बतावेंगे उसको अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खास करके इंतज़ामिया का, मजलिस इस्तक़बालिया
तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए उन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम लोग वक्त फारिग करके यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपकी आमद को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, ये थे मौलाना अबू कलाम साहब शमसी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बिल्डिंग काउंसिल, जो पूरी तफसील से जो है सारी बातों को हमारे सामने रख रहे थे और हमें खुशियाँ बांट